जैसे आप क्या करते हो, पिंग भी करोगे, सपोज यहाँ से आप पिंग पिंग जनरेट करते हो, यहाँ पे लिखा आपने क्या, सिंपल पिंग और ccna.com, ऐसे भी कर सकते हो आप, नॉर्मल नाम से भी तो पिंग कर सकते हो। तो सेम वही होगा, पहले डीएनएस की रिक्वेस्ट जाएगी, आईपी लेके आएगी, फिर पिंग की रिक्वेस्ट जाएगी। बस नॉर्मल कर लेते हैं 10.0.let से हमने किया 3 को पिंग, बैकग्राउंड में पिंग की रिक्वेस्ट जनरेट हुई होगी, सॉरी तो कर दो डिलीट, फिर से कोई दिक्कत नहीं है। 11 था ना, तो पिंग 11.1 11 के लिए करना है, 10 के लिए नहीं, ठीक है। तो ट्रैफिक जनरेट होगा। पिंग कौन सी लेयर पे काम करती है, लेयर पिंग पिंग क्या यूज करती है, आईएसएमपी, पिंग यूज करती है आईएसएमपी। तो देखो क्या जनरेट होगा, आईएसएमपी का ट्रैफिक लेयर 3 पे। अब लेयर 3 पे जनरेट हुआ तो कहाँ पे जाएगा, लेयर 3 का हेडर लगेगा, फिर फर्दर ऐसा नहीं कि टीसीपी का हेडर लगे या यूडीपी का हेडर लगे, जो जिस जगह पे जनरेट हुई है उसी का हेडर लगेगा अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो पिंग जनरेट होगी लेयर 3 पे, तो लेयर 3 पे क्या होगा, फिर आईपी का हेडर लगेगा, तब नीचे से नीचे जाएगा। तो आईपी हेडर में क्या होगा, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, प्रोटोकॉल नंबर कितना हो जाएगा, 1। आईएसएमपी का प्रोटोकॉल नंबर कितना होता है, 1 ही होता है ना, कल लिखवाया था। आईएसएमपी का कितना होता है, 2, देन उसके बाद टीसीपी का 6, यूडीपी का 17। तो अभी अभी तो अंदर टीसीपी यूडीपी नहीं है ना, अंदर तो क्या आईएसएमपी है, तो आईएसएमपी का प्रोटोकॉल नंबर कितना होता है, 1, तो यहाँ पे 1 लग के जाएगा, ठीक है। बाकी सब चीजें वही है, कुछ अलग नहीं है। बस ये बताना था मेरे को कि पिंग जो है दैट विल बी जनरेटेड एट दी लेयर 3, मतलब यहाँ नहीं जनरेट होती, यहाँ नहीं जनरेट होती, वो जनरेट होगी लेयर 3 पे, और लेयर 3 पे जनरेट होगी तो कहाँ पे आएगी, नीचे की तरफ आएगी, ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है। तो कोई कहता है आईएसएमपी का पोर्ट नंबर कितना होता है, तो नहीं होता, क्योंकि आईएसएमपी इज नॉट अ लेयर 4 प्रोटोकॉल, इट इज अ लेयर 3 प्रोटोकॉल। लेयर 3 का प्रोटोकॉल है, तो कोई भी प्रोटोकॉल जो लेयर 3 पे काम करता है, ठीक है, नॉर्मली जो भी प्रोटोकॉल्स आपके लेयर 3 पे काम करते हैं उनका आईपी प्रोटोकॉल नंबर होता है, पोर्ट नंबर नहीं होता, ठीक है, ठीक है सर। So this is all about the communication within the same network. अब जरा इधर से इधर करा के देखे थे, मतलब इस साइड से इस साइड तक, यहाँ के कनेक्ट को भी तो चाहिए होगा ना, तो यहाँ पे सिंपल करो, क्या लिखोगे यहाँ पे भी, ठीक नहीं, सीधे ccna.com बना ही नहीं ट्रैफिक, ट्रैफिक ही नहीं बना, छोड़ दो बात नहीं है, क्यों क्रॉस तक किया था, क्योंकि देखो क्या लिखा हुआ है, खुद ही पढ़ लो, उसमें लिखा हुआ है क्यों क्यों नहीं बना, क्लिक करो। गैस की रिक्वेस्ट जनरेट तो हुई थी, कहाँ फेल हुआ ये देखो, पहले कहाँ फेल हुआ, लेयर 3 पे फेल हुआ, लेयर 3 पे क्यों फेल हुआ, डीएनएस की रिक्वेस्ट क्या हुई, द डीएनएस क्लाइंट सेंड्स अ डीएनएस क्वेरी टू द डीएनएस सर्वर। डीएनएस सर्वर ने क्वेरी बना के कहाँ भेजा, डीएनएस क्वेरी बना के कहाँ भेजा, यूडीपी सोर्स पोर्ट नंबर इतना, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर इतना, ठीक है ना। द डिवाइस इनका ठीक है लग गया, कोई दिक्कत नहीं, सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। उसके बाद क्या होगा, जब लेयर 3 पे बात आएगी तो क्या लिखा हुआ है, पढ़ना ध्यान से, The source IP address is not specified. The device access to the port IP address, ठीक है, मतलब खुद का IP address है जो source IP address लीज किया जाएगा, तो बताया था मैंने। नीचे क्या लिखा हुआ है, The destination IP address is not in the same subnet, क्यों नहीं है, क्योंकि इधर क्या चल रहा है 10 और इधर क्या चल रहा है 11। डीएनएस सर्वर किस नेटवर्क में है, 11 के नेटवर्क में है ना, और हम खुद किस नेटवर्क में है, 10 के नेटवर्क में। तो क्या लिखा हुआ है, पढ़ो, The destination IP address is not in the same subnet and it is not a broadcast address, broadcast भी नहीं है, अदरवाइज तो फ्लड कर दिया जाता, लेकिन ब्रॉडकास्ट नहीं है, यूनिकास्ट है। डेस्टिनेशन आईपी क्या है, 11.0.2 डीएनएस सर्वर आईपी, which is not broadcast, it is a unicast, लेकिन वो सेम सबनेट नहीं है, तो क्या लिखा हुआ नीचे, क्यों, क्योंकि हमेशा याद रखना, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, गेट, एक गेटवे, यहाँ से बाहर जाना है, बाहर जाने के लिए आपको क्या चाहिए, गेटवे, और जो कि हमने नहीं दिया, ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर कि अगर आपको ट्रैफिक को एक नेटवर्क से किसी दूसरे नेटवर्क में सेंड करना है, देन यू रिक्वायर अ डिफॉल्ट गेटवे, हमेशा रखना। विद इन द नेटवर्क कम्युनिकेशन तो हो जाएगा, चाहे पिंग करा के देख लो, अभी नहीं, अरे यहाँ पे भी तो डिफॉल्ट गेटवे हमने नहीं दिया अभी तक एक ही बार, लेकिन कम्युनिकेशन तो यहाँ तो हो रहा है ना पूरे में, तो विद इन द नेटवर्क कम्युनिकेशन हो जाएगा, लेकिन ये अगर यहाँ से यहाँ पिंग मार दोगे तो भी नहीं होगा, क्योंकि इसके पास भी डिफॉल्ट गेटवे है क्या, देखो यहाँ पे है क्या डिफॉल्ट गेटवे, तो अभी भी इसके इसके पास भी डिफॉल्ट गेटवे नहीं है, मतलब अगर आप इफ यू ट्राई टू पिंग फ्रॉम हियर टू हियर, इट विल गेट फेल्ड। The default gateway is required to send the traffic from the machine to any IP that is not in the same subnet.
सेम सबनेट में है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर सेम सबनेट में नहीं है देन यू रिक्वायर अ डिफॉल्ट गेटवे। और डिफॉल्ट गेटवे हमेशा क्या होता है, ऐसी कौन सी डिवाइस है जो आपको दो नेटवर्क्स को कनेक्ट करती है आपस में, तो डिफॉल्ट गेटवे हमेशा क्या होगा, राउटर का ही है। हेलो, हाँ जी सर, अविनाश, नहीं नहीं, ओके, ठीक है, क्या था, हाँ, तो ऐसी कौन सी डिवाइस है जो डेटा को इधर से उधर सेंड करती है, एक राउटर। So always remember what will be the default gateway, it will be the IP address of the router's interface that is connected to your network। मतलब मेरे नेटवर्क के लिए अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो यहाँ तक जाऊंगा केवल अपने नेटवर्क के गेटवे तक, ये मेरा गेटवे है, क्योंकि मेरे राउटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ट्रैफिक को यहाँ से यहाँ तक सेंड करना या यहाँ से यहाँ तक सेंड करना, दोनों ही काम करने के लिए मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मेरे को केवल ये पता है कि मेरे को अगर ट्रैफिक सेंड करना है तो मेरे को तो राउटर तक पहुंचा देना है किसी तरह से। अरे मेरे को ट्रैफिक सेंड करना है, कहीं भी सेंड करना है, मेरे को तो राउटर तक पहुंचाना है, बस राउटर बाकी खुद ही देख लेगा, ठीक है। तो राउटर के भी किस इंटरफेस पे, एक ये वाला है और एक ये वाला है ना, अब ये तो दूसरे नेटवर्क में है नहीं, तो डिफॉल्ट गेटवे हमेशा आपके नेटवर्क का ही आईपी होगा, मतलब क्या होगा, ये वाला आईपी, समझ गए। तो डिफॉल्ट गेटवे का मतलब डिफॉल्ट गेटवे जो आईपी होता है दैट विल ऑलवेज बी द आईपी एड्रेस ऑफ योर ओन नेटवर्क, कुछ भी हो सकता है लेकिन जनरली क्या होगा, जो राउटर का आईपी होगा। तो क्या है आईपी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 10.0.3 तो दे देते हैं ना, 10.0.3 देना ही पड़ेगा, नहीं दोगे तो फिर काम नहीं चलेगा आगे। तो डिलीट करो इसको, यहाँ भी देना पड़ेगा इसी तरह, यहाँ पे भी दे देते हैं ना, अदरवाइज ट्रैफिक आगे जाके जब बिना सीक्वेंस जाएगी वापस आएगा तो फिर भी फेल हो जाएगा, तो इधर भी हमें देना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होगा 11.4, देखो जो डिफॉल्ट गेटवे दिया है वही होगा, यहाँ पे 4 है तो 4 ही होगा, यहाँ पे भी क्या होगा 11.0.4 और यहाँ पे भी क्या होगा, ठीक है। अब फिर से कराते हैं, देखो ठीक है, इस बार जनरेट हुआ, ठीक है, क्यों हुआ देख लो, पढ़ लो क्या लिखा हुआ है, सेम वही है ना, इस बार पहले यहाँ फेल हो गया था, अब नहीं फेल होगा, क्या लिखा हुआ है पढ़ो। The destination IP is not in the same subnet and it is not a broadcast IP. The default gateway is set, इस बार set है, and the device sets the next hop to the default gateway। मतलब अब next stoppage आपका destination नहीं है, next stoppage क्या है आपका default gateway। अरे ट्रैफिक आपको दूसरे नेटवर्क में सेंड करना है, कहाँ पे है उससे क्या मतलब, आप अपने राउटर तक सेंड करो, राउटर देखेगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो इस बार क्या लिखा, वहां पे क्या लिखा था, द डिवाइस सेट्स द नेक्स्ट हॉप टू द डेस्टिनेशन आईपी, वहां पे लिखा हुआ था, वीडियो में देखना एक बार, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द डिवाइस सेट्स द नेक्स्ट हॉप टू द डिफॉल्ट गेटवे, मतलब अगला स्टॉपेज डिफॉल्ट गेटवे, डिफॉल्ट गेटवे आगे फर्दर आगे सेंड करेगा। अब अल्टीमेटली आपको जाना कहाँ पे था 11.2 पे, लेकिन आप जाओगे कहाँ पे, डिफॉल्ट गेटवे पे, डिफॉल्ट गेटवे आपको आगे लेके जाएगा, ठीक है। The next hop IP is a unicast, the ARP process looks it up in the, तो भी लिखा हुआ है next ARP नहीं है, फिर तो फिर से क्या होगा, ये बफर में जाएगा। अब क्वेश्चन ये है आरपीकेस किसके लिए, आरपीकेस किसके लिए जाएगी, डेस्टिनेशन के लिए, डिफॉल्ट गेटवे के लिए, आपका स्टॉपेज क्या है, तो आरपीकेस भी किसके लिए होगी, गेटवे। अरे ट्रैफिक तो आपको गेटवे पे सेंड करना है, गेटवे आगे सेंड करेगा, तो आर्प किसके लिए होगी, आपके लिए डिफॉल्ट गेटवे। तो दो चीजें होती हैं आपके केस में, फर्स्ट व्हेन द आईपी इज इन द सेम सबनेट, सेकंड व्हेन द आईपी इज नॉट इन द सेम सबनेट। व्हेन द डेस्टिनेशन आईपी इज इन द सेम सबनेट, the ARP is going to generate the ARP request directly for the destination. When the IP is not in the same subnet, the ARP is going to generate the ARP request for the default gateway। तो देखो यहाँ पे यही होगी ना डिफॉल्ट गेटवे, तो क्या लिखा हुआ है पढ़ लो, सोर्स आईपी, टारगेट मैक, टारगेट आईपी क्या है, एक है डिफॉल्ट गेटवे का ही तो आईपी, यही तो दिया डिफॉल्ट गेटवे। अगर आपने यहाँ पे 10 दे दिया होता डिफॉल्ट गेटवे में तो 10 ले जाता, ऑल्दो अवेलेबल नहीं है वो कहीं पे, कन्नौज कहीं अवेलेबल नहीं है, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है, आपने जो गेटवे दिया किसी तो आपको वही समझेगा ना कि गेटवे यही अवेलेबल है, तो गेटवे गलत मत दे देना। अगर लगा गेटवे है 10.0.3, आपने दिया 10.0.10 4 कुछ भी दे दिया, तो आर्क उसी के लिए जनरेट होगी, ब्रॉडकास्ट होगी, कोई रिप्लाई करेगा, मैप मिलेगा कभी, डेटा जा पाएगा कभी, अब सब चीजें ध्यान रखना फिर, ठीक है। तो अगर आपको ट्रैफिक कहाँ पे सेंड करना है, अपने गेटवे पे, तो ये रिक्वायर द मैक एड्रेस ऑफ द गेटवे, और मैक एड्रेस का मतलब मैक एड्रेस कब मिलेगा गेटवे का, जब आपने आईपी सही लिखा होगा, आईपी गलत लिख दिया तो भूल जाओ फिर,
ठीक है, डन। तो ये आर्क किसके लिए जनरेट होगी याद रखना। तो फर्स्ट व्हेन द डेस्टिनेशन आईपी इज नॉट इन द सेम, तो व्हेन द डेस्टिनेशन आईपी इज इन द सेम सबनेट एंड इट इज नॉट अवेलेबल इन द आर्क कैशे, then ARP is going to generate an ARP request for the destination IP directly. Second, when the destination IP is not in the same subnet plus it is not available in the ARP cache, then the ARP is going to generate the ARP request directly for the gateway, default gateway, whatever the default gateway is. अच्छा, गेटवे एक डिवाइस भी आती है। गेटवे और डिफॉल्ट गेटवे दोनों अलग अलग चीजें, पढ़ना क्या है। डिफॉल्ट गेटवे अलग होता है, गेटवे अलग होता है, ठीक है। सो the ARP request is going to be generated for the 10.0.3 जाएगी, ब्रॉडकास्ट होगी, सब चीजें वही है, कुछ अलग नहीं है। सोर्स मैकेट स्टॉक खुद का मैकेट भेज के देख लेना। स्विच के पास जाएगी, स्विच फर्दर क्या करेगा, इसको ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट कहाँ पे करेगा, दोनों के पास। रिप्लाई कौन करेगा, केवल और केवल अरे यही करेगा ना रिप्लाई, तो ये करेगा राउटर, ये ड्रॉप कर देगा पीसी, तो रिप्लाई करेगा। और रिप्लाई क्या करेगा, खुद का मैकेट लगा के देगा ना। देखो लगा के दिया कि नहीं दिया इसने, सोर्स मैकेट यही लगा के दिया ना, यही है क्या मैकेट उसका, देना ही पड़ेगा। ब्रॉडकास्ट रिसीव की आपके लिए थी, तो आप दोगे ही उसका रिप्लाई, तो आप अपना उसका रिप्लाई क्या करोगे, मैकेडेस लगा के दे दोगे। बहुत अच्छी बात है, मैकेडेस लगा के दीजिए। अब क्या होगा, डीएनएस का पैकेट बफर में गया था, डीएनएस का पैकेट निकाला जाएगा, और डीएनएस की क्वेरी फिर से भी चाहिए, लिखा हुआ है यहाँ पे, पढ़ लेना। बफर से पैकेट निकाला गया, ये था ना डीएनएस की रिक्वेस्ट थी, वही सेम वैसे ही जैसे लास्ट टाइम गई थी। डीएनएस का क्या क्वेरी है, क्या कैसे क्या है, सोर्स पोर्ट नंबर क्या हो जाएगा 1026, अरे कुछ भी हो सकता है। देन डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या हो जाएगा 53, सेम वैसा ही। सोर्स आईपी क्या हो जाएगा, डेस्टिनेशन आईपी, ये मत सोच लेना कि क्या हो जाएगा डिफॉल्ट गेटवे का आईपी। डेस्टिनेशन आईपी कभी डिफॉल्ट गेटवे का आईपी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अगर डेस्टिनेशन आईपी डिफॉल्ट गेटवे का आईपी हो गया तो फिर रिप्लाई किसको करना पड़ेगा, डिफॉल्ट गेटवे को, वो खुद थोड़ी ना डीएनएस सर्वर है। तो कभी भी डेस्टिनेशन आईपी चेंज नहीं होता। हाँ, डेस्टिनेशन तक जाने के लिए स्टॉपेज जरूर हो जाएगा बीच में डिफॉल्ट गेटवे, ठीक है। तो डेस्टिनेशन आईपी तो अभी भी क्या होगा 11.0.2, प्रोटोकॉल नंबर क्या है वही 17, अरे अंदर यूडीपी है ना, तो 0x11 17। इथर टाइप सेम वही है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, सोर्स मैक एड्रेस, सब चीजें वही है। ट्रैफिक कहां पे जाएगा, ध्यान से देखना, ट्रैफिक कहां पे जाएगा, राउटर के पास। अब राउटर क्या करेगा, इस राउटर को ट्रैफिक कहां सेंड करना है बताओ जरा, किसको सेंड करना है, दूसरे इस वाले नेटवर्क पे ना। अरे पढ़ो इसको, क्या लिखा हुआ है, ये ट्रैफिक रिसीव किया गया, द डिवाइस लुक्स इट अप इन द ये सेटअप, भूल जाओ क्या लिखा हुआ है, सिंपल समझो इसको, कहां सेंड करना है ट्रैफिक 11.0.2 पे ना। तो राउटर चेक करेगा कि क्या राउटिंग टेबल में एंट्री है या नहीं है। राउटर राउटिंग टेबल बनाते हैं ना, पता लगा है आईपी नहीं दिया आपने, वहां पे एंट्री नहीं करी राउटिंग टेबल में, तो नहीं जाएगा वहां पे। अब इससे याद रखना, इसके ये डायरेक्टली कनेक्टेड है ना राउटर, तो उसको पता रहता है डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क के बारे में इन्फॉर्मेशन रहती है आपके पास, आप ऑलरेडी आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो राउटर को पता है कि वहां तक जाना है, तो किस इंटरफेस से ट्रैफिक सेंड करना है, इस वाले इंटरफेस से ट्रैफिक को सेंड करना है, 0/1 से। तो उसने क्या किया, सोर्स आईपी क्या लगाया, वही था, डेस्टिनेशन आईपी क्या है वही है, लेकिन जब बात आएगी किस पे, सोर्स मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस पे, तो सोर्स मैक एड्रेस वो इसको हटा देगा, इसको हटा देगा सोर्स मैक एड्रेस। ट्रैफिक कौन सेंड कर रहा है बताओ, ये सेंड करेगा ना स्टॉपेज के बाद, तो अरे ये राउटर सेंड करेगा, तो इसमें सोर्स मैक एड्रेस क्या लगाएगा, अपने एग्जिट इंटरफेस का मैक एड्रेस, और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या लगाएगा जो कि अवेलेबल है। अभी तक तो पिंग ही नहीं किया मैंने उसके साथ, अरे किया क्या, लिखा हुआ है, पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द नेक्स्ट हॉप क्या है 11.2, लिखा हुआ है यहाँ पे, द नेक्स्ट हॉप आईपी इज नॉट इन दी आर टेबल। तो ये पैकेट क्या होगा, अच्छा ये देखो यहाँ पे बफर में नहीं गया पैकेट, ये पैकेट क्या हो गया, पढ़ो क्या लिखा हुआ है, तो ये पैकेट ड्रॉप हो जाएगा, ये पैकेट क्या हो गया यहाँ पे, ड्रॉप हो गया। और आर्क जाएगी किसके लिए, इसके लिए, और क्या करेगी, मैक एड्रेस लेके आ जाएगी, नहीं आएगी क्या, ठीक है ना। तो आर्क जाएगी और क्या करेगी, मैक एड्रेस आपके पास जाएगी, रिप्लाई कौन करेगा, केवल ये वाला सर्वर, बाकी सब लोग क्या कर देंगे, उसको ड्रॉप कर देंगे। तो ड्रॉप कर देना चाहिए, कर दिया उन्होंने ड्रॉप, ये क्या करेगा, रिप्लाई करेगा। लेकिन बात क्या है, बात तो ये है कि पैकेट तो ड्रॉप हो गया ना,
आर कंप्लीट हो गई तो क्या फर्क पड़ता है, बफर में थोड़ी ना गया था, अगर बफर में गया था तब तो फिर क्या करता, वो आगे सेंड करता, लेकिन पैकेट तो ड्रॉप हो गया। क्या यहाँ पे वेब पेज मिला, अब यहाँ पे एक्चुअली शायद दिखा देगा, नहीं दिखाया, चलो अच्छी बात है, चलो ठीक है। तो अब क्या होगा फिर से, अब यही तो दिक्कत है, यूडीपी रिट्रांसलेट थोड़ी ना करता है, यूडीपी रिट्रांसलेट नहीं करता, तो हमें खुद फिर से क्या करनी पड़ेगी, जनरेट करवानी पड़ेगी। फिर से क्या करोगे, ये यहीं पे होता है, बाकी रियल में तो क्या होता है, यूडीपी पीरियोडिकली सेंड करता रहता है पैकेट, एक बार नहीं जाएगी दूसरी बार तो जाएगी ना, ये हमें यहाँ पे खुद करवाना पड़ेगा। रिट्रांसमिट नहीं करता, पीरियोडिकली सेंड करता, दोनों में डिफरेंस है। रिट्रांसमिट करने का मतलब क्या है कि आप वेट कर रहे हो, एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला तो क्या करोगे, रिट्रांसमिट करोगे, एक्नॉलेजमेंट आना तो आता ही नहीं, ठीक है। तो फिर से करो, इस बार क्या होगा, फिर से वही सेम चीज, ट्रैफिक किसके लिए है, डिफॉल्ट गेटवे के लिए। इस बार तो डिफॉल्ट गेटवे का मैक एड्रेस है ना मेरे पास, तो डायरेक्टली आप जनरेट नहीं होने वाली, ट्रैफिक कहाँ पे जाएगा, राउटर के पास। राउटर ने देखा ट्रैफिक कहाँ सेंड करना है, यहाँ पे, तो सेंड कर देगा ना, क्योंकि उसका भी मैक एड्रेस मिल गया है, उसको कर दिया उसने सेंड। और ये क्या करेगा, रिप्लाई नहीं करेगा उसका, करेगा ना उसका मैक एड्रेस लगा के अपने बताएगा कि भाई इसका मैक, इसका आईपी एड्रेस क्या है, ccna.com का आईपी एड्रेस क्या है, 11.0.1, उसने लगा के रिप्लाई कर दिया होगा, देखो यहाँ पे किया ना। फिर मैक एड्रेस क्या है, उसका आईपी एड्रेस क्या है, 11.0.1, जैसे पहले किया था वैसे भी रिप्लाई करेगा, उसका काम थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, काम तो वही रहेगा। मिल गया। अब क्या होगा बताओ इसके बाद, एचटीटीपी की सिन किसके लिए, 11.0.1 के लिए। अब अगेन ये क्या है, दूसरे नेटवर्क में है, तो फिर से क्या होगा, नहीं होगी, क्यों होगी भाई, दूसरे नेटवर्क में तो फिर भी किसके लिए जाएगा, ट्रैफिक गेटवे के लिए जाएगा ना, गेटवे का तो है हमारे पास ऑलरेडी, समझे, उस साइड जाएगी यार। यहाँ पे देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, पढ़ो, इसमें लिखा हुआ है कि सेम वही सिन रिक्वेस्ट है, IP not in the same subnet, not broadcast, default gateway is set, तो device sets the next hop to the default gateway, सेम वही बात जैसे उसने किया था। The next hop IP is unicast, next hop IP क्या हो जाएगा, जो आपका एक तरह से default gateway है उसका IP, और the R process looks it up in the R table, the next hop IP is in the R table। अब default gateway का IP तो एक बार आप ले चुके हैं ना मैक एड्रेस एक बार ऑलरेडी पहले, तो दोबारा थोड़ी ना आप रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी, तो R process sets the frame's decision MAC address to the one found in the table। अरे टेबल में मिल गया उसको, तो बार बार थोड़ी ना आप रिक्वेस्ट भेजेगा वो, और क्या करेगा, वही मैक एड्रेस लगा के भेज देगा। क्या देखो ये लिखा हुआ ना, E201 डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, E201 मतलब डिफॉल्ट गेटवे का ही मैक एड्रेस लगा के उसने भेज दिया, भेज तो दिया, और ये क्या जाएगी, सिम जाएगी, सेम वही चीज है, सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, सिम वाला पैकेट जाएगा, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, प्रोटोकॉल नंबर जाएगा, बाकी सब चीजें आएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ तक, अब राउटर क्या करेगा, आगे सेंड करेगा, लेकिन फिर से इसके पास इसका मैक एड्रेस नहीं है, तो फिर से पैकेट क्या होना है, ड्रॉप, और फिर से इसके लिए क्या होगी, आर, तो कहाँ जाएगी, समझ गया ना। बाकी ब्रॉडकास्ट होगी, इस बार अप्लाई कौन करेगा, एचटीटीपी सर्वर, तो उसको क्या मिलेगा, उसका मैक एड्रेस, लेकिन रिक्वेस्ट तो ड्रॉप हो गई, तो फिर से क्या करोगे, कितनी बार ड्रॉप हुआ, 2 बार ड्रॉप हुआ अभी तक, फिर से क्या करोगे, यहाँ से फिर से लिखोगे, तो फिर से क्या जनरेट होगी, डीएनएस, अरे सेम वैसे ही, पहले डीएनएस जाए, रुक जाओ, फिर से करा लो, यहाँ से जाके, यहाँ पे जाके फिर से लिखो क्या, ccna.com, तो क्या जनरेट होगा, पहले डीएनएस, तो क्या हो गया, ccna.com, इधर क्या जाएगी, ये डीएनएस के साथ ये क्या जा रहा है, अच्छा ये लास्ट वाले वो भी पिन पिन जा रहे हैं, ठीक है, फिर से देखो, चलो ठीक है, जाने दो, डीएनएस रिक्वेस्ट जाएगी, ठीक है, डीएनएस क्या लेके आएगी, उसका एक्नॉलेजमेंट, ठीक है, पिछले वाले पैकेट को इग्नोर कर दो फिलहाल तो, ठीक है। अब क्या जाएगा, फिर से वही सिन रिक्वेस्ट, ठीक है, सिन भी कहाँ तक जाएगी, एक तरह से जाएगी डिफॉल्ट गेटवे तक, डिफॉल्ट गेटवे क्या करेगा, उसका कहाँ तक भेज देगा, जो आपका एचटीटीपी सर्वर है उसके पास तक भेजेगा। एचटीटीपी सर्वर क्या कहेगा कि क्या उसके पास सिन की रिक्वेस्ट, सिन मतलब सिन के रिस्पॉन्स में क्या देगा, सिन प्लस है, क्योंकि उसके पास एचटीटीपी की सर्विस अवेलेबल है, तो उसने क्या दे दिया, वहां से एक्नॉलेजमेंट दे दिया, और फिर से क्या सेंड करेगा, एक पहले एक्नॉलेजमेंट जाएगा। अब ये फर्दर डेटा इसमें नहीं दिखाया एक्चुअली, यही दिक्कत है इसमें, यही कह रहा था मैं, ये पैकेट नहीं दिखा रहा, ठीक है, डीएनएस के पास जाएगी, ठीक है, फिर जाएगा सिन रिक्वेस्ट गई,
सिन के रिस्पॉन्स में सिनैक मिल गया, फिर से एक्नॉलेजमेंट जाएगा और अब पीछे पीछे का जाएगा जो डेटा था एचटीटीपी रिक्वेस्ट थी जो आपकी, है ना, पीसेस वाले फ्लैग के साथ, जैसे वहां पे हुआ था सेम ऐसे ही होगा। ठीक है, एक मिल गया और पीएसएच की रिक्वेस्ट जाएगी, मतलब बेसिकली आपका क्या जाएगा एचटीटीपी की रिक्वेस्ट, और उसके रिस्पॉन्स में क्या मिलेगा आपको एचटीटीपी का पूरा ट्रैफिक। अगर एक बार काम हो जाएगा तो फिनिश भी करोगे तो फिर क्या जाएगा इसके बाद तुरंत ही फिन प्लस ऐप, वही सेम चीजें, कुछ भी अलग नहीं है। सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, फिन प्लस ऐप कहां पे जाएगा सर्वर के पास, सर्वर क्या करेगा अपने इनसे कनेक्शन को फिनिश मार देगा और क्या दे दोगे आप एक्नॉलेजमेंट की, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, डन। और यहाँ पे वेब पेज आपको मिल जाएगा, बस इतना होता है। तो मेन डिफरेंस इसमें क्या है कि व्हेन द डेस्टिनेशन आईपी इज इन द सेम सबनेट देन क्या होगा, आर्क जनरेट होगी डायरेक्टली किसके लिए, डेस्टिनेशन आईपी के। बट व्हेन द डेस्टिनेशन आईपी इज नॉट इन द सेम सबनेट द आर्क विल बी जनरेटेड डायरेक्टली फॉर द डिफॉल्ट गेटवे। ठीक है, और एक बार डिफॉल्ट गेटवे की एंट्री आ गई तो इसलिए मतलब मेरे को फर्दर बार बार आर्क जनरेट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। अदरवाइज अगर आप खुद ही सोचो कितनी वेबसाइट्स हैं पूरे वर्ल्ड में, अप्रॉक्सीमेटली 20 बिलियन वेबसाइट्स अवेलेबल, मतलब टोटल 20 बिलियन डिवाइसेस कनेक्टेड हैं पूरे वर्ल्ड में। चलो मान लेते हैं चलो केवल 1 मिलियन भी वेबसाइट है, चलो 1 मिलियन वेबसाइट मतलब 10 लाख वेबसाइट्स है। आपको अगर उन 10 लाख वेबसाइट्स पे जाना है मतलब उन 10 लाख वेबसाइट्स का कुछ ना कुछ आईपी होगा, उन सभी की एंट्री आपकी आप कैशिंग होनी चाहिए ना, विच इज बेसिकली नॉट पॉसिबल। तो चेक कर लो, चाहे ये लिखा हुआ है ऐसे चेक करते हो ना, है क्या आपने 10 लाख वेबसाइट्स, 10 लाख वेबसाइट्स की एंट्री नहीं, केवल किसकी एंट्री है, ये मेरा डिफॉल्ट है। और लोकल नेटवर्क में तो जिनके साथ मैं पिंग करूंगा उन सबकी एंट्री रहेगी ना मेरे पास। अरे एक सिंगल एरिया में मैंने दिखाया था अभी आपको, एक लोकल एरिया नेटवर्क में जितने के साथ आप पिंग करोगे उन सबकी आर एंट्री रहेगी। लेकिन अगर कहीं और दिखाना है तो मेन क्या है आपके पास, कोई डिफॉल्ट देखे, डिलीट मार दो इसको। अच्छा, इसको ऐसे डिलीट करोगे, एक्चुअल में तो नया एडमिन कराना पड़ेगा। ठीक है, ARP-D डिलीट कर दो, फिर करो ARP-A, नहीं है ना कोई एंट्री, नहीं है ना, अपने आप ही आ गई ना। अब बैकग्राउंड में पैकेट्स तो जा ही रहे हैं ना, इंटरनेट चल ही रहा है, मतलब 50 तरह की एप्लीकेशन चल रही है बैकग्राउंड में। ठीक है, तो अब उनको अगर ट्रैफिक सेंड करना है तो डिफॉल्ट डेटा का मैकेनिज्म चाहिए ना, तो उन्होंने अपने आप ही पता कर लिया, आपको पता करने की जरूरत नहीं है, ये आ जाएगा। और इसको चेक कर लेना, ये किसका मैकेनिज्म चेक करना हो तो ऐसे कर लेना। क्या करते थे, मैक वेंडर, यहाँ से पता लग जाएगा, दिखा दे तो अच्छी बात है। बिलिंग क्लिक क्या आना चाहिए, जब बिलिंग का राउटर लगाया तो मतलब बिलिंग क्लिक क्या आएगा ना, तो मतलब ये ट्रैफिक ये क्या है, ये जो आईपी है दैट इज द आईपी एड्रेस ऑफ द डिफॉल्ट गेटवे। और डिफॉल्ट गेटवे क्या है, इसका मैक एड्रेस ये है, इसका ये किसका मैक एड्रेस है, डिलिंक राउटर का। तो डिलिंक क्या लगा हुआ है, माउंट लगा हुआ है ना हमारी कंपनी में, इंटरनेट कनेक्शन वहीं पे टर्मिनेटेड है, वहीं से फर्दर आगे जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आप पता, ये क्या है स्टैटिक, बाकी भूल जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो दिस इज हाउ इंटरनेट वर्क्स। तो इंटरनेट पे ऐसा नहीं कि आपको वेबसाइट एक्सेस करनी है तो आपको उतनी सारी वेबसाइट्स का आईपी चाहिए या मैक चाहिए, सब उसमें। ठीक है, अब अगर मैंने किसी ऐसी सर्विस पे रिक्वेस्ट की जो अवेलेबल ही नहीं है, फिर जैसे कि देखो करके देख लेते हैं। टेलनेट 11.0.2, टेलनेट का मतलब क्या है, मैं रिमोट एक्सेस करना चाहता हूँ सर्वर को, जो कि नहीं हो सकता, सर्वर पे रिमोट एक्सेस की सर्विस है ही नहीं। तो देखो क्या होगा, टेलनेट भी क्या है आपकी बाय का टीसीपी है, तो ये भी क्या करेगी, 3 वे हैंडशेक करवाएगी ना पहले तो। अरे टेलनेट का ट्रैफिक जनरेट होगा, ये भी क्या करेगी, सिंड सेंड करेगी ना, क्योंकि टेलनेट भी टीसीपी होती है। तो टेलनेट ने ये टीसीपी का हेडर बनाया, लिखा हुआ है यहाँ पे। अब डिफॉल्ट गेटवे तक सेंड करेगी तो सब चीजें अवेलेबल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस इज अ सिम रिक्वेस्ट, ठीक है अच्छी बात है, जाने दो सिम को, कहाँ तक जाएगी ये। अब सब जगह पे आर कैशम एंट्री बनी हुई है, इसलिए ट्रैफिक एक बार नहीं पहुंच गया। अब कहाँ तक पहुंची है, इसके पास तक, ये भूल जाओ, ये कुछ अलग पैकेट्स हैं। अब ये देखेगा कि मेरे को क्या मिलेगी, एक रिक्वेस्ट किस चीज की, ठीक है। इसने क्या देखा कि मेरे को क्या मिली, एक सिन की रिक्वेस्ट मिली ना, और सिन की रिक्वेस्ट में पोर्ट नंबर क्या लग गया, राइट एंट्री 3, मतलब कोई मेरे से टेलनेट एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, जबकि टेलनेट सर्विस मेरे पास तो अवेलेबल ही नहीं है। तो रिस्पॉन्स में क्या भेजना चाहिए उसको, रिस्पॉन्स में क्या भेजना चाहिए उसको, बताया था मैंने कि जब सर्विस अवेलेबल नहीं होगी फिर नहीं रीसेट, तो क्या भेजेगा यहाँ से,
ठीक है, कहा था ना कि अगर सर्विस अवेलेबल नहीं है, सर्विस अनअवेलेबल है, पोर्ट नंबर बिजी है, तो पिन नहीं भेजेगा, सीधे क्या भेजेगा, रीसेट, नहीं मैं सर्विस नहीं दे सकता आपको। ठीक है, सर्विस अवेलेबल नहीं है मेरे पास, रीजन ही बस पता है कि सर्विस नॉट अवेलेबल है जो भी है। तो क्या क्या मिलेगा, RST प्लस एक्ट, और इसके रिस्पॉन्स में एक्नॉलेजमेंट नहीं जाएगा, रेड कलर का एक्चेक आ जाएगा बस देखो। ठीक है, मतलब निगेटिव एक्नॉलेजमेंट मिला कि हाँ ठीक है, मैं सर्विस मेरे को नहीं मिल सकती। क्या लिखा हुआ है, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। The device receives a TCP RST plus X segment on the connection. This one receives segment information, the sequence number 0, acknowledgement 1, and जो भी लिखा हुआ है, TCP has expected peer sequence number. The TCP connection was refused. The device sets the connection to the close. तो कनेक्शन क्लोज कर देगी। जब उसको मिल गया कि भाई आपको सर्विस नहीं मिल सकती, आपको क्या मिला, RST प्लस X, मतलब सर्विस अनअवेलेबल है या कुछ भी ऐसा है, तो नहीं मिलेगा, खत्म बात, कनेक्शन क्लोज बाय द रिमोट होस्ट, मतलब कनेक्शन रिफ्यूज बाय द रिमोट होस्ट, मतलब सर्वर ने क्या कहा भाई मैं नहीं कर सकता कनेक्शन, तो उस केस में क्या मिलता है, फिर RST प्लस X अगेन पॉइंटर हम सेट नहीं कर सकते। ठीक है, MTU दिखा दूं एक बार, बताया था 1500 बाइट से ज़्यादा का नहीं होगा, डू नॉट सेगमेंट वाली बिट वगैरह होती है, जल्दी से देखो उसको, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। और राउटर पे कर सकता हूँ, यहाँ पे नहीं कर सकता मैं, यहाँ पे देखो ऐसे होता है। ये सब क्या है फिलहाल में देखो, पिंग। ठीक है, इसको करता हूँ मैं, लेट्स से 10.0.0 कितना है कोई बताओ, 1 तो ही करता हूँ। ये इसका मतलब क्या है, रिप्लाई मिलना, मतलब एक्सक्लेमेशन मार्क का क्या मतलब क्या होता है कि रिप्लाई आपको मिला। ठीक है, ऐसे करो, पिंग एंटर, प्रोटोकॉल क्या है, आईपी है। अरे ये सारी फील्ड आईपी हेडर की फील्ड आप चेक कर रहे हो, टारगेट आईपी क्या है, 10.0.1, रिपीट काउंट कितना लगा देता हूँ बताओ, 1 लगा देता हूँ केवल, 1 पैकेट भेजूंगा। ठीक है, मतलब डेटाग्राम साइज कितना है, बाय डिफॉल्ट कितना होता है, 100 बाइट, कितना कर देता हूं मैं, 1550 कर देता हूं, 1550 बाइट का करके एक सेगमेंट में। एंटर, टाइम आउट 2 सेकंड का। ठीक है, एक्सटेंडेड कमांड्स, यस कुछ एक्सटेंडेड कमांड्स भी हैं। सोर्स आईपी एड्रेस क्या देना है मुझे को, खुद का आईपी एड्रेस कितना है, 10.0.0 आई थिंक 3 है ना। ठीक है, खुद का आईपी कितना देना है, 3 देना है। टाइप ऑफ सर्विस 0, सेट डू नॉट फ्रेगमेंट इन दी आईपी एड्रेस। वो क्या पूछ रहा है कि क्या आपको डू नॉट फ्रेगमेंट वाली बिट सेट करनी है, मैं कहता हूं नहीं सेट करनी, फिलहाल तो नहीं करनी, फिलहाल डू नॉट फ्रेगमेंट वाली बिट सेट नहीं करनी, मतलब फ्रेगमेंटेशन किया जाएगा, तो फ्रेगमेंटेशन किया जाएगा तो पिन क्या हो जानी चाहिए, बाकी सब एंटर कर देना, क्या हो जाएगा, सक्सेस हो गया ना, लिखा हुआ सक्सेस रेट इज, मतलब पिन चली जाएगी, क्यों, क्योंकि 1550 बाइट का ट्रैफिक है, फ्रेगमेंटेशन किया जाएगा, 2 पार्ट में डिवाइड करके सेंड कर दिया जाएगा, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर यही करवा दो आप एक बार, कितना, पिन आईपी 10.0 कहां पे जाना है, 1 पे जाना है, रिपीट काउंट एक ही लगा देता हूं मैं। ठीक है, डेटाग्राम साइज 1550 बाइट का ही है, एक्सटेंडेड कमांड्स यस, 10.0.3 इसको यस कर देना है। यस करने का मतलब क्या है, डीएफ बिट क्या हो गई, ऑन, डू नॉट फ्रेगमेंट वाली बिट क्या हो गई, ऑन। अब कुछ भी हो जाए, अगर 1500 बाइट से ज्यादा का ट्रैफिक है, इवन, अब मैं क्या दिखाऊं उसको, छोड़ो ऐसे करो, फिर से करो, पिंग एंटर 10.0.1, रिपीट काउंट 1, डेटाग्राम साइज 1501 बाइट का, एक बाइट की भी अगर ज्यादा इंफॉर्मेशन आ रही, एंटर एंटर, यस यस, अरे क्या लिखा हुआ पढ़ लो, इसलिए इन सब चीजों पे काम ऐसे नहीं होता। इसमें लिखा हुआ है पैकेट ऐसा सपोर्ट नहीं करता, क्या करोगे, अदरवाइज ये नहीं जाती पैकेट, ड्रॉप हो जाता है, बस इतना दिखाना, मतलब आप ऐसे सेट कर सकते हो डू नॉट पेमेंट वाला ऑप्शन। ठीक है, यस कर देना बस, आपसे 1500 बाइट से अगर जरा से भी ज्यादा होगा, एक बाइट भी ज्यादा हो जाएगा, ट्रैफिक वहीं पे ड्रॉप हो जाएगा, ये नहीं जाती कहीं। अब आप सेट नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में करके दिखा दूंगा। ठीक है, तो डू नॉट पेमेंट वाली बिट अगर ऑन है और डेटा आपका 1500 बाइट से ज्यादा का है तो नहीं जाएगा। डू नॉट पेमेंट वाली बिट अगर आपकी ऑफ है, ठीक है, मतलब डू नॉट पेमेंट हमें इनेबल नहीं करवाना, मतलब हम फ्रेगमेंटेशन करवाना चाहते हैं, देन कोई दिक्कत नहीं, चाहे कितना ही बड़ा ट्रैफिक हो आपका डिवाइड करके सेंड कर दिया जाएगा। सो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। बना लोगे इसको, एक बार कर लेना यार, इसको क्लियर हो जाएंगी सब चीजें। यही पूछा जाता है पूरे इंटरव्यू में, पूरे एग्जाम में, कुछ भी कर लो, तो ये सिंपल एक क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट हैपेंस व्हेन यू टाइप इन google.com इन द वेब ब्राउजर, ये सब होता है, बता देना एक बार अच्छे से।
ये पूरा का पूरा सीसाई डेस्कटॉप था, सीसाई में इतना नहीं था। सीसाई में भी आपको ये बताया जाएगा, सीजन 2 में आपको ये बताया जाएगा, तो बेटर है पहले से बता दूँ, वहाँ पे और एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें बता दी जाएंगी। जैसे अभी तो हेडर हमने कुछ स्किप कर दिया ना, कुछ चीज़ें वहाँ पे डिटेल में बता दी जाएंगी और चीज़ें। ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, अगर एक ही आईपी नेटवर्क में दो जगह पे मिल गया तो मतलब यहीं पे 10.1 इसके पास भी 10.1 इसके पास भी है, तो ऑब्वियसली ये क्या लिख के आ रहा है, द नेट आई द एड्रेस इज ऑलरेडी यूज्ड, मैं नेटवर्क नहीं दे सकते, लेकिन किसने बताया इसको ये आईपी कॉन्फ्लिक्ट हो गया नेटवर्क में? नहीं, देखो नहीं, देखो 10.0 कितना देते हैं यहाँ पे, कितना था ना, तो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, फिर से सबमिशन में लगाते हैं, फिर से करते हैं यहाँ पे जाके कितना 1 ना। अब एक्चुअली इसमें शो नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों नहीं होते सारे ऑप्शन अवेलेबल नहीं होते। एक्चुअली तो पैकेट दोनों जनरेट करें, लेकिन जब नहीं दे ही नहीं पाओगे, ना दे ही नहीं पाओगे। एक्चुअली होता क्या है मैं बता देता हूँ कि व्हेनेवर यू, ये क्या जनरेट हुई, हाँ ये देखो, होता क्या है कि व्हेनेवर यू असाइन एनी आईपी ऑन द डिवाइस ना, तो तुरंत ही क्या जनरेट होती है, एक आर बिट टेस्ट। जैसे ही आप आईपी असाइन करोगे किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए, जैसे ही आपने अपनी मशीन पे एक आईपी असाइन किया ना, सपोज आपने अपनी मशीन पे कितना दिया 10.0.1 ना, तो इट इज गोइंग टू जनरेट एन आर बिट टेस्ट। आर बिट टेस्ट किसके लिए जनरेट करेगा? खुद के लिए। टारगेट जनरेट देखो किसने की, जनरेट किसने की, खुद ने जनरेट की ना, और किसके लिए जनरेट की, खुद के आईपी के लिए। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं एक्चुअली इसमें लिखा होगा अग्रेशियस आर बोलते हैं उसे, इसमें कहीं लिखा हुआ है, छोड़ो, इसको बोलते हैं ग्रेशियस आर। ऐसे स्पेलिंग देख लेना क्या है। तो ग्रेशियस शार्प एक पैकेट होता, आर पैकेट है, बस उसमें सोर्स आईपी और टारगेट आईपी दोनों सेम ही होते हैं। मतलब जैसे आप अपनी मशीन को कुछ आईपी देते हो ना, अब आप ये इंश्योर तो करोगे ना कि आईपी कहीं और पे नहीं चल रहा है, तो तुरंत ही क्या जनरेट होती है, एक आर पैकेट। उस आर को क्या बोलते हैं, ग्रेशियस शार्प। और वो आर पैकेट में सोर्स आईपी क्या होगा, खुद का आईपी, टारगेट आईपी भी क्या होगा, खुद का आईपी, और सबको क्या कर दी जाएगी, ब्रॉडकास्ट। अब अगर किसी के पास वही आईपी होगा तो रिप्लाई करेगा ना, वो करना पड़ेगा, तो पता लग जाएगा कि नेटवर्क में एक और कहीं पे सेम आईपी अवेलेबल है। तो आईपी डुप्लीकेसी को पता करने का काम किसका होता है, नेटवर्क में डुप्लीकेट आईपी एड्रेस को पता करने का काम किसका है, ग्रेशियस। So Gracious Arc is going to be responsible to detect the duplicate IP addresses in the network. और होता क्या है Gracious Arc में, Gracious Arc कुछ है नहीं, आर्क के बहुत सारे टाइप हैं, Gracious Arc, Inverse Arc, Reverse Arc, Proxy Arc, ठीक है। तो Gracious Arc में क्या होता है, source IP and the target IP is going to be the same IP address, ठीक है, and this ARP address is going to be broadcasted, सबको रिसीव होगी, जिसके पास अगर वही आईपी मिल जाएगा तो रिप्लाई करेगा, जैसे रिप्लाई किया उसने मेरे को पता लग जाएगा कि नेटवर्क में ये आईपी कहीं और पे भी यूज हो रहा है। देखो जैसे इसमें होगा, पता नहीं हो कि ना हो, सबके पास जाएगी ना, ये रिप्लाई कौन करेगा, ये रिप्लाई कर देगा ना कि हाँ भाई मतलब मेरे पास है, तो रिप्लाई करेगा, और जैसे रिप्लाई करेगा इसको पता लग जाएगा कि वो आईपी नेटवर्क में कहीं पे हट जाएगा अपना आईपी, क्लियर ना, मैंने आईपी तो हटेगा ना, इसको पता लग जाएगा कि नेटवर्क में वही आईपी कहीं और पे भी यूज हो रहा है। तो बेसिस आपका काम बस इतना होता है, टू डिटेक्ट द डुप्लीकेट आईपी एड्रेसेस इन द, ठीक है, ये भी देख लेना थोड़ा बहुत, ठीक है फिर।